मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के लोहट के वर्षों से बंद पड़े चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 17 अक्टूबर को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के लोहट में स्थित वर्षों से बंद पड़े लोहट चीनी मिल के अस्तित्व को बचाने के लिए लोहट मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा जिला मुख्यालय में समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास 17 अक्टूबर को विशाल जन आंदोलन करेगी। इसके लिए समिति द्वारा इस जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह आंदोलन करने का उस समय विचार हुआ जब लोगों को मालूम हुआ कि बंद पड़े लोहट चीनी मिल को बिहार सरकार ने बियाडा के जिम्मे दे दिया है और इसमें इथेनॉल का मिल लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इथेनॉल मिल लगाने का काम प्रारंभ भी नहीं किया गया। लोगों को उस समय आक्रोश बढ़ गया जब बंद पड़े लोहट चीनी मिल का स्क्रैप उठाने के लिए कुछ मजदूर पहुंचे। यह बात पता चलते ही स्थानीय लोगों ने स्क्रैप का उठाव करने से रोक दिया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बियाडा ने लोहट चीनी मिल का स्क्रैप किसी कंपनी के हाथों बेच दिया है। लोगों को शंका हुई कि रैयाम चीनी मिल वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। कारण यह है कि पूर्व में रैयाम चीनी मिल का स्क्रैप उठ चुका है और अभी तक वहां सरकार ने मिल नहीं खोली। अभी तक वह जगह वीरान बनी हुई है। इसे लेकर लोहट मिल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 17 अक्टूबर को होने वाले विशाल जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन लोगों ने बताया कि बंद पड़े लोहट चीनी मिल के मजदूर और कर्मचारियों का बकाया राशि का जिला में पैसा आने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। 3 महीने के अंदर सभी मजदूर व कर्मचारियों का बकाया भुगतान व लोहट में इथेनॉल मिल का जल्द शुभारंभ हो, यह उन लोगों की मांग है। उन्होंने कहा है कि इथेनॉल मिल की स्थापना के बिना स्क्रैप का एक अंश भी यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। जो लोहट चीनी मिल के स्क्रैप पौने दाम में बेचे के बात भेले आ ओकरा गोरखपुर से 4 ट्रक में भर के मजदूर सब एले ओकरा लऽ जाए लगले। हमरा सब स्थानीय नागरिक छी, ओहि हैसियत के कर्तव्य बोध भेल, वही स्क्रैप लऽ जाए से बचलिए, ओकरा रोकलिए प्रतिरोध के लिए। और वही के बाद हमरा सब सीधा तौर पर सरकार के ज्ञापन थ्रू ऑफ एसडीओ और डीएम के माध्यम से भेजलिए। रैयाम में 12-13 साल पहले अहिना कहल के भूमि पूजन कैल गेले, उद्योग लगाएंगे और उद्योग लगा नहीं, एक ईंट तक उखाड़ के ले गया, बेशकीमती स्क्रैप उठा के ले गया। आज अनजाना आदमी भी अगर उस सड़क से जाता होगा, अगर कोई कहे कि यहाँ फैक्ट्री थी, विश्वास नहीं करेगा। इसी वजह से हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन देकर करके अपनी मांग में रखा कि आप लोहट में पर्याप्त जमीन है, आप फैक्ट्री शुरू कर दीजिए, तब आपका ये स्क्रैप आपका सुरक्षित है। सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो मर भी गए लेकिन उनको जो है सो पैसा पेमेंट नहीं हुआ, उसका बकाया भुगतान कर दीजिए। 10 साल पहले उसी स्क्रैप को 60 करोड़ रुपया में बेचने की बात हुई थी, सरकार उससे ज्यादा बढ़ रहे थे, लेने वाला 60 करोड़ तक गया, लेकिन वह 60 करोड़ में नहीं बेच करके अभी 28 करोड़ में बेचा गया। हम लोगों का ये भी है, रिवैल्यूएशन किया गया। उस समय का 60 करोड़ का, अभी के 60 करोड़ का रुपये का महत्व समझ लीजिए। उस समय लोहा की कीमत क्या थी, अभी कितनी है। तो ये सब लगते हुए हम लोगों ने जातीय और धार्मिक स्तर पर जो आम जनमानस का जो संकीर्णता है उसको तोड़ने के तहत लोहट चीनी मिल, खास के सूरजनारायण सिंह ये क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से आते हैं, मधुबनी जिले के आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इस मिट्टी से हम लोग चाहते हैं कि 17 अक्टूबर को लोहट मिल बचाओ, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करो, जो भी कल कारखाना है उसको शुरू करो। इसको लेकर के गैर दलीय आधार पर 17 अक्टूबर को मधुबनी में हजारों की संख्या में जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। जैसे मजदूर का बकाया वेतन भुगतान की बात आप कर रहे हैं, तो जिला में जैसे पता है हमें कि पैसा आ गया है, क्या कारण है कि मजदूर का भुगतान नहीं हो रहा? यही ना, ये कौन सी ऐसी जटिलता है। उन वह जो पैसा आया 4 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वो 4 करोड़ रुपया मजदूर को वेतन भुगतान के लिए जो वर्षों पहले पैसा आया, कि क्यों भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे मजदूर मर भी गए, उसका परिजन बिलख रहा है।
उस पैसा का 4 करोड़ इंटरेस्ट हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन सिस्टम क्या कह जिम्मेवार रही है? प्रशासन से कहीं बात की है इस संबंध में? प्रशासन क्या कह रही है, हम लोग तो स्क्रैप काट के ले जा रहा था और हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई रैयाम को ऐसे ही फ्रॉडिंग करके ले गया, स्मृति तक विलुप्त हो गई। ये आनंद फानंद में अगर हम लोग इसको नहीं रोकेंगे तो ये भी लेके चला जाएगा। जब उसके गहराई में गए, तह में गए, तो 1276 मजदूरों का अभी तक वेतन नहीं मिला। और जब मजदूरों से हम लोगों ने डोर टू डोर संपर्क किया तो बहुत आदमी कहा कि डीएम साहब के यहाँ लंबित है, पड़ा हुआ है, ये ऑडिट मांगता है, वो मांगता है, यानी पेपर। अब बहुत सारे आदमी तो मर गए। इथेनॉल का जो यूनिट चालू होने वाला था उसका क्या वस्तुतः स्थिति? यही बात है, लेकिन विभाग में जाकर के हमने पता लगाया तो इथेनॉल यूनिट लगाने की कोई पेपर वर्क हुआ ही नहीं अभी तक। केवल अफवाह ये अफवाह है, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिंग है, गिरोह है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भारत भूषण यादव हुआ। सर एक चीज बताइए, आपके आंदोलन से 2 बातें उभर कर सामने आ रही है। ज्ञापन में आप कुछ लिखा हुआ है और चर्चाएं कुछ हो रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री खुले उसके बाद स्क्रैप ले जाने देंगे। नहीं बता रहे हैं। और एक बात आ रही है कि चीनी मिल भी खुले और इथेनॉल मिल भी खुले। इथेनॉल तो उसका जो कच्चा माल जो है, एक इथेनॉल या सैकड़ों इथेनॉल लगा देने से दोनों फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग खासतौर पर उसके व्यवहार में जाना होगा। बाढ़ सुखाड़ का मधुबनी जिला माना जाता है, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया सब इसी बाढ़ और सुखाड़ को झेलने वाला यह इलाका है। समस्तीपुर सब्जी उत्पादन के लिए वहाँ की मिट्टी सबसे बेहतर है। खगड़िया, कटिहार मक्के की खेती के लिए सबसे बेहतर है। हमारा मधुबनी भी गन्ना के उपजाने के क्षेत्र में यहाँ की भूमि गन्ना उत्पादन के लिए सबसे श्रेष्ठकर और उपयुक्त है। और यही कारण था कि आजादी से पहले यहाँ 3 चीनी मिल चलती थी। व्यापक स्तर में गन्ना का उत्पादन होता था, न कम लागत में ज्यादा पैदावार करता था और उसमें 3-4 फसल हो जाती थी, नकदी आमदनी हो जाती थी। चीनी उत्पादन में राष्ट्रीय औसत का 11वां हिस्सेदार यह लोहट और रैयाम और सकरी का मिल उत्पादन करके देता था। लेकिन क्या हो गया, आज हम लोगों को ये है कि आज इथेनॉल आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए आप इधर उधर जो कर रहे हैं, आप गन्ने की खेती यहाँ तो व्यापक स्तर पर पहले से होती रही। 3 चीनी मिल थी। इथेनॉल के साथ साथ चीनी मिल की भी आपकी मांग है? स्थापित कर दीजिए, उसी से इथेनॉल, उसी के कच्चा माल, उसी लोहट में ही दोनों मिल स्थापित कहीं भी आप जिला में लोहट में कर देंगे। सारा स्क्रैप ऐसे ही पड़ा हुआ है, केवल आधुनिकीकरण करना है, कम लागत में वो सारा चीज हो जाएगा। हम लोगों को है जो अगर चीनी मिल अगर आप खोल देते हैं तो उसी के कच्चा माल से इथेनॉल भी 10 को इथेनॉल चल जाएगा। कोई पैसा लगाने की कमी नहीं है वहाँ तो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।